आप सभी का प्रताप ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ऐसा प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में 100% अंक लाने हैं तो आपको हमारी क्लास को ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि हम प्रश्न वैसे ही करा रहे हैं जैसे आपको यूपी बोर्ड में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए दोबारा टॉपिक पे लौटते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन करना है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं वर्णन क्या है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग आधुनिक खेती को अधिक टिकाऊ, उत्पादक और लचीला बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके मुख्य उपयोगों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो कृषि में जो जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग है वो खेती की अधिक टिकाऊ हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और फसल अच्छी तरीके से हो, इसका विकास किया जा रहा है। देखते हैं, पहला है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। ठीक है, जीएम क्रॉप्स मतलब आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें हों। जैसे जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधों के डीएनए में बदलाव करके उनमें विशेष गुण विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आनुवांशिक तरीके से डीएनए में बदलाव करके उसमें अच्छे गुण विकसित करना होता है, जिससे वो अधिक उत्पादन दे सकें। तो देखते हैं, कीट प्रतिरोध जैसे बीटी कॉटन, इसमें मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजेंसिस का जीन डाला जाता है, जिससे पौधा स्वयं ही हानिकारक कीटों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, इसमें जो बीटी कॉटन है, आपको इससे पहले पढ़ाया था प्रश्न, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। ठीक है, तो ये जो जीवाणु है ये क्या करता है, पेड़ों में डाला जाता है और उससे वो हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट कर देता है। ठीक है, जिससे हमारी कीट प्रतिरोधी फसल तैयार हो जाती है, बीटी कॉटन। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीटी कपास। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट है शाकनाशी सहनशीलता, ऐसी फसलें तैयार करना जो विशिष्ट खरपतवार नाशकों को सहन कर सकें, जिससे मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवार को नष्ट किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे शाकनाशी रसायनों फसलें तैयार करना जो मुख्य फसल हो उसमें बो देना है और वो आप कीटों को आकर्षित करें। ठीक है, और जो मुख्य फसल है वो हमारी अवशेष बची रहे। देखते हैं, कह रहा है पोषण संवर्धन फसलों की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फसलों की गुणवत्ता जो है उसे बनाए रखने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन का उपयोग करते हैं। देखते हैं ये क्या है। गोल्डन राइस, चावल की इस किस्म को विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो इनसे गोल्डन राइस बनाए, जो चावल की वैरायटी है
वो क्या करती है, इसमें विटामिन ए की जो होती है भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, जो मानव में विटामिन ए की कमी होती है उसको दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा है प्रोटीन युक्त मक्का जैव प्रौद्योगिकी द्वारा अनाज में आवश्यक अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन युक्त बनाने के लिए जो मक्का में है वो आपके क्या कहता है, अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे वो व्यक्तियों को अच्छा लाभ दे सके। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अजैविक तनाव प्रतिरोध। जलवायु परिवर्तन के दौर में फसलें खराब होने का खतरा बना रहता है। बायोटेक की मदद से ऐसी फसलें विकसित की जा रही हैं जो निम्नलिखित परिस्थितियों को झेल सकें। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन के आधार पर ऐसी हैं कि आप बिना जलवायु के भी इन फसलों को उगाया जा सके, ऐसी फसलों को प्रारंभ किया जा रहा है, तकनीकी अपनाई जा रही है। ठीक है, देखते हैं जो किसी भी टेम्परेचर को सह सकें। सूखा और अधिक तापमान, कम पानी में उगने वाली प्रजातियां। ठीक है, लवणता, खारी मिट्टी में जीवित रहने वाली फसलें। ऐसा जो सूखा और अधिक तापमान झेल सकें, कम पानी में उपयोग कर सकें, ऐसी फसलों की तैयारियां हो रही हैं। लवणता, खारी मिट्टी में जीवित रहने वाली फसलें, ऐसे जो खारे पानी या खारे मिट्टी में भी फसलें अपना पैदावार देती रहें। ठीक है, देखते हैं चौथा पॉइंट, फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी। फलों और सब्जियों के पकने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है ताकि वे लंबे समय तक ताज़ा रहें। ठीक है, तो वैसे उपयोगों से जो फलों को पकने और सब्जियों की पकने की यह प्रक्रिया होती है उसको धीमा करें। देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए फ्लेवर सेवर टमाटर, जिसकी शेल्फ लाइफ सामान्य टमाटरों से अधिक होती है, इससे परिवहन के दौरान होने वाली बर्बादी कम होती है। ठीक है, तो फ्लेवर सेवर जो वैरायटी की टमाटर है, इसकी शेल्फ लाइफ मतलब स्वयं क्षमता है कि ये अधिक समय तक बनी रहेगी। ठीक है, और इसी को परिवहन दौरान होने वाली बर्बादी को कम किया जा सकता है, क्योंकि टमाटर बहुत नाजुक फसल होती है जो उठाने और धरने में बेकार हो जाती है। ठीक है, देखते हैं पांचवा पॉइंट है आपका जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सूक्ष्म जीवों को विकसित करने में किया जाता है। ठीक है, तो जैव उर्वरक है और जैव कीटनाशक जो है इनका सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाते हैं, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ठीक, तो ये ऐसे उर्वरक होते हैं ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाते हैं। जैसे दलहनी फसलें उगा ली हमने, उड़द, मूंग, लोबिया। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इनसे रासायनिक उर्वरकों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है और पर्यावरण जो हमारा है वो सुरक्षित बना रहता है। अगला पॉइंट है आणविक प्रजनन। पारंपरिक प्रजनन की तुलना में यह तकनीक बहुत तेज है। इसे मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन का उपयोग करके उन पौधों की पहचान की जाती है जिनमें वांछित गुण जैसे रोग प्रतिरोधकता मौजूद है। इससे ठीक है, इससे नई किस्मों के विकास में समय लगता है। ठीक है, तो ये हमारे रहा क्वेश्चन जो हमने आज आपको कराया। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम फ्री में आपको क्लास दे रहे हैं, इसका आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए उसमें कमेंट बॉक्स में करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।